नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जल्द ही मध्य प्रदेश पहुंचने वाली है। राहुल गांधी 5 मार्च को महाकाल के दर्शन करेंगे। वहीं जीतू पटवारी ने ऐलान किया है कि पार्टी राम यात्रा निकालेगी। इस राम यात्रा जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रामलला के दर्शन कराने ले जाया जाएगा। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी इन दिनों यूपी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। जल्द ही उनकी यह यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। इसे लेकर पार्टी नेता और कार्यकर्ता जोर शोर से तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसके अलावा पार्टी लोकसभा चुनाव की भी तैयारी में जुटी है। इसी बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुखिया जीतू पटवारी ने बड़ा ऐलान किया है। उनका कहना है कि न्याय यात्रा के बाद राज्य में राम यात्रा निकाली जाएगी। जीतू पटवारी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि हर व्यक्ति को अपना जीवन अपने तरीके से जीने का अधिकार है। जिस दिन मोदी जी कहेंगे उसी दिन रामलला के दर्शन को जाएंगे क्या? उन्होंने कहा कि हम मध्य प्रदेश में राम यात्रा निकालेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ राम मंदिर पहुंचकर दर्शन करेंगे। हालांकि फिलहाल यह तय नहीं है कि यात्रा कब निकाली जाएगी। जीतू पटवारी ने कहा है कि कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर पर लगे ताले को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने खुलवाया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी के राज में मंदिर बनना अच्छी बात है, यह धर्म और आस्था का व्यक्तिगत विषय है। इस पर तंज कसते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पहले सोनिया और राहुल से अप्रूवल तो ले लें, फिर राम यात्रा करेंगे। सुनिए दोनों नेताओं ने क्या कुछ कहा। जब कोर्ट ने आदेश किया था हमें मंदिर के ताले खुलवाने का, वो खुले थे। राम का मंदिर बना, राम यात्रा भी हो गई, दर्शन भी हो, पर राम के भक्तों का क्या? ये महंगाई सर चढ़ के बोल रही, इसका क्या होगा? राम यात्रा के जरिए याद दिलाएंगे महंगाई कम करो। ये सरकार को भगवान राम की दर्शन करते हुए याद दिलाएंगे कि इन बेरोजगार भक्तों का कुछ करो। जनता की जरूरत होती है। राम यात्रा इस सरकार के उस एजेंडे के लिए है कि ये भगवान राम इनको पूर्ण करे, ये जो बोला वो करे, वचन पत्र का पालन चालू करे, झूठ मोदी गारंटियों को पूर्ण करे। दिग्विजय सिंह से पूछ ले पहले वो तो कमलनाथ जी तो गए तो वो भी, लेकिन सोनिया जी और राहुल जी से पूछना चाहिए पहले उनको। ये कमिट कर ले हैं कि सोनिया जी राहुल जी ने होके किया है कि नहीं किया है। नहीं तो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा ये किसी राजनीतिक दल का काम नहीं था, ये पॉलिटिकल काम नहीं था, तो तब कहां गए थे वो? ये दोहरा चरित्र, कम से कम ऐसे जो नए लोग आए हैं ना, तो सोचना चाहिए दोहरा चरित्र तो न रखें। पहले उनकी पार्टी की नीतियां क्या हैं, उनकी पार्टी चाहती क्या है, तब आगे बढ़ो। दोहरा चरित्र तो मध्य प्रदेश की जनता ने क्या देश में देखा है, और कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई है, मध्य प्रदेश पलायन करने लग गई है। राजनीति की बात है, और ये लगातार अगर जो राजनीति हो रही है तो ये राजनीति की बात है। राजनीति होती रहती है, एक दूसरे पर कमेंटबाजी भी होती रहती है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि जीतू पटवारी ने, हालांकि न्याय यात्रा की तैयारी के लिए रतलाम पहुंचे थे, वहां पर अन्य तमाम नेता थे, भूरिया जी भी थे, और उन्होंने एक बात कही। उन्होंने ये बात कही कि आप लोग हाथ उठाइए कि कौन कांग्रेस को जिताने में लगा हुआ है। अगर जो कांग्रेस के सभी लोग हाथ उठाएं और जो नहीं हाथ उठाएगा वो पापी हैं। आइए सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा इस मीटिंग में, जरा इस पर भी सुनिए। कांग्रेस को जिताने का संकल्प लेके जाना है। संकल्प लेना नहीं लेना, सब ऊपर हाथ करके, जो हाथ नहीं कर रहा है उसके मन में पाप है। तो हाथ ऊपर किया है तो आप ईश्वर देख रहा है। तो ये चीज आपने देखा कि इस मीटिंग में भूरिया साहब ने ये कहा कि हाथ ऊपर कीजिए कि सभी कांग्रेस को जिताने में लगेंगे, जो हाथ ऊपर नहीं करेगा उनके मन में पाप है। ये वीडियो एक बार और अगर जो हम अपने दर्शकों को दिखाएं तो उसमें साफ साफ दिख रहा है कि जो जीतू पटवारी जी हैं उन्होंने तो हाथ ऊपर ही नहीं किया। ऐसे में एक बार कांग्रेस को जिताने का संकल्प लेके जाना है।
संकल्प लेना नहीं लेना, सब ऊपर हाथ करके, जो हाथ नहीं कर रहा है उसके मन में पाप है। आप देख रहे हैं कि ये कांतिलाल भूरिया जी ने जो भी कहा, माफ कीजिएगा, जीतू पटवारी जी ने हाथ नहीं उठाया। जीतू पटवारी जी ने हाथ नहीं उठाया, तो क्या इसको समझा जाए? इस पर तमाम जो है बातें हो सकती हैं, तमाम इसको राजनीतिक एंगल भी दिया जा सकता है, इसका भी जवाब लिया जाएगा अपने कांग्रेस प्रवक्ता से। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि राम को लेकर के अब जो कांग्रेस के राम की बात जो हो रही है, क्या इस पर जो वार पलटवार हो रहे हैं, क्या सटीक वार पलटवार हो रहे हैं? ये भी देखने वाली बात है। उसके राजनीतिक निहितार्थ क्या है? राम को भुनाने में बीजेपी तो लगी हुई है, ये मान लेते हैं, लेकिन कांग्रेस भी क्या अब राम के सहारे आना चाहती है कि हाँ, हम हिंदू विरोधी नहीं है, राम के विरोधी नहीं है। हाँ, जब वो कहे तो हम दर्शन करने नहीं गए, अब जब मेरा मन हुआ तो जाएंगे, यानी कि बाद में मन हुआ। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। शंकर लाल तिवारी जी, पूर्व विधायक बीजेपी, राजन मंडलोई जी, विधायक कांग्रेस, योगेश वरिष्ठ पत्रकार। योगेश जी हमारे साथ बाद में जुड़ेंगे, लेकिन जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे राजन मंडलोई जी से। राजन मंडलोई जी, राम यात्रा निकालेंगे आप लोग इस न्याय यात्रा के बाद, सभी कार्यकर्ताओं को आप लोग अयोध्या ले जाकर के राम का दर्शन कराएंगे, अच्छी बात है। चुनाव बाद करा लेते, अभी चुनाव में लगे रहें, मतलब क्या है इसका? जी, आपकी आवाज बड़ी गूंज रही है। जी जारी रखिए। मेरा कहना है कि भगवान श्री राम किसी एक के नहीं है, भगवान श्री राम किसी एक पार्टी के भी नहीं है। भगवान श्री राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम है और हमारे आदर्श है सभी के। अब इसमें क्या है कि जहाँ तक मंदिर की बात है, तो हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो बात बोली थी, आप देखिए हमारे शंकराचार्य जी ने वो भी बात बोली थी कि अभी जो समय है मंदिर का, अभी रामनवमी आने वाली है ना, उस समय, और अभी तक गुम्बद भी नहीं बना था मंदिर का, तो उन्होंने कुछ इश्यूज हमारे जो धर्म के प्रतीक हैं उन्होंने उठाए थे, तो वो बात हुई थी। किसने इशू उठाया था? मंडलोई साहब, मंदिर बन गया तो मंडलोई साहब, यानी कि अधूरा मंदिर था, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई, आपके कहने का तात्पर्य था। हाँ, इसलिए आप लोगों ने नहीं, इसलिए कांग्रेस दर्शन करने नहीं गई। नहीं, ये हमारे नहीं, ये जो बात है नहीं, हमने नहीं, शंकराचार्य जी ने कही कि मंदिर अधूरा था, शंकराचार्य जी ने कही, और उसके बाद भी मंदिर का मतलब जो शंकराचार्य जी ने ये बात कही, यही बात सुनकर के आप लोग रुक गए, कोई राजनीति नहीं थी? नहीं, राजनीति तो है ही इसमें। हाँ। भगवान श्री राम मंदिर का जब भव्य शुभारंभ हो गया है, मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो गई, तो अब निश्चित भगवान का मंदिर बन गया। हम भी उसकी स्वागत करते, सत्कार किया, और अब हम लोग भी जो है धार्मिक आस्था रखते भगवान के प्रति, तो अब भगवान के दर्शन करने हम भी जाएंगे। हाँ, ठीक है ना, ठीक है। अब चुनाव आने वाले हैं सर, तो क्या इसी बीच जाना जरूरी है? थोड़ा सा चुनाव देख लेते हैं, उसके बाद जाते हैं आप। नहीं, देखो, चुनाव एक अलग चीज है और धर्म अलग चीज है। चुनाव में धर्म का उपयोग तो भारतीय जनता पार्टी करती, कांग्रेस पार्टी तो सभी वर्गों को लेकर चलने वाली पार्टी। तो अब राम यात्रा का क्या मतलब हम निकाल लें भाई? तो यहाँ देखो, अभी हमारे राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा निकल रही है ना, भारत जोड़ो न्याय यात्रा खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम कार्यकर्ताओं को, भाई हमारे कार्यकर्ता भी उत्सुक है भगवान राम के दर्शन करने के लिए, तो हम लोग उनको भी, ठीक है, इस तरह से हम लोग बातें करते रह जाएंगे और आप बातें बनाते भी जाएंगे और उसका जवाब भी देते जाएंगे। लेकिन एक चीज मंडलोई जी हमें अच्छी तरह से समझा दीजिए, हम समझ लेना चाहते हैं कि जिस समय प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, शंकराचार्य जी ने कहा था मंदिर अधूरा है, इसलिए कांग्रेस ने जाना उचित नहीं समझा। ठीक है, मान लेते हैं, बात यही है ना? सभी कई नेता गए, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं। लेकिन क्या है कि आप देखिए, भगवान के जब मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो चलिए, सम्मान किनको मिलना चाहिए था? मंदिर में हमारे देश के राष्ट्रपति को प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी, आदिवासी महिला। ये अलग की बात है ना सर, ये अलग की बात है,
नहीं तो हम तो कह रहे हैं ना, मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो गई, अब मंदिर बन गया। हाँ। हम भी जाएंगे दर्शन के लिए, हमारे कार्यकर्ता भी जाएंगे। हाँ। और हम भी भगवान राम के जो स्तुति करेंगे। नहीं भगवान राम का तो जो जस्ट चुनाव के आपने पहले ही देखो, क्यों मन राजीव किया है गांधी जी सर? ने ताले नहीं खुलवाए एक थे। बात बताइए, कांग्रेस का, मध्य प्रदेश कांग्रेस का ये चुनाव के पहले क्यों मन किया है? चुनाव के बाद मन कर लेता। नहीं, ये तो अब क्या है, कार्यकर्ता में उत्सुकता है, मंदिर बना अच्छा, है। अच्छा, जब कोई नए भव्य मंदिर बना है ठीक तो कार्यकर्ता भी वो चाहते हैं कि हम भी भगवान दर्शन के करके आएंगे तो और जोश के साथ, दर्शन करके आएंगे तो और जोश के साथ चुनाव लड़ेंगे। अच्छी बात है, बिल्कुल। रामलला का आशीर्वाद लेकर के आएंगे तो अच्छे से। हाँ। शंकरलाल तिवारी जी, हम आपके पास आना चाहेंगे, पूर्व विधायक है आप। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि मंडलोई जी ने कहा है कि भाई अब रामलला का दर्शन हमारे कार्यकर्ता करना चाहते हैं और अब जाएंगे, दर्शन करके आएंगे, जोश के साथ चुनाव लड़ेंगे। इसमें कोई खोट तो हमें नजर नहीं आती, आपको आती है क्या? हम तो इतने ही कह रहे आदरणीय, रंग लाती है हिना माने मेहंदी। जी जी जी, रंग लाती है हिना। हाँ, रंग लाती है हिना पत्थर में घिस जाने के बाद। और कांग्रेस को भी समझ नहीं आ रही है ठोकरे खाने। कांग्रेस को समझ नहीं आ रही है ठोकरे खाने के बाद। मतलब एक तो ठोकर खाने के बाद समझ में आ जाती थी, और इनको ठोकरे खाने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है। ये है हिंदुस्तान में जो पुरानी पार्टी नंबर तो मैं अपने मंडलोई जी की पूछ रहा हूँ कि कुछ हिंदी बात समझते हो। आमंत्रण ठुकराना कितना बड़ा पाप है जी। आप कह रहे हो राष्ट्रीय नेतृत्व ने ठुकराया, एक ब्लॉक जा गया था, आपको नहीं आना था, आपको विघ्न संतोष करना था, आपको उसमें राजनीति और सियासत ढूंढनी थी, आप न जाते यार। पर देश की भावनाओं के साथ उस मंदिर का 500 वर्षों के बाद प्रतिष्ठा हो रही थी, भ्रष्टाचार में बीच में डालने सरकार जी ने कहा। जी विधायक जी, जी जी शंकरलाल तिवारी जी, आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम है लग रहा है, तो थोड़ी देर बाद आपके पास आते हैं। योगीराज योगेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, थोड़ी देर बाद जुड़े हैं। लेकिन राम यात्रा की बात हो रही है, कब शुरू होगा ये तो पता नहीं, लेकिन हमें लगता है कि चुनाव से पहले ही शुरू होगा राम यात्रा कांग्रेस का। इस राम यात्रा को लेकर के जो बयानबाजियों का दौर चला है, इसमें क्या कुछ कहना है कि राम यात्रा निकाल करके आखिर क्या हासिल करना चाहती है अब कांग्रेस? देखिए शिवेन जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मेरा ये मानना है कलयुग केवल नाम अघारा, सुंदर सुंदर नर उतरे। तो कलयुग में तो राम का ही नाम आपका कमाल कर सकता है, और हो सकता है कांग्रेस को देर से समझ में आई ये बात। तो यदि राम के यात्रा निकाल रही है कांग्रेस तो एक अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस की पिछली कुछ नेताओं की आप एक्टिविटीज देखें तो ये समझ में आता है कि हर नेता की एक अपनी अलग एजेंडा चल रहा है, अपनी एक अलग यात्रा चल रही है कांग्रेस। आप देखिए पूरे नेपथ्य में, पूरे जब से जीतू पटवारी जी ने मोर्चा संभाला है, जो सीनियर लीडर हैं जिनके दम पर कांग्रेस पिछले 40-50 सालों से जिनके कंधे पर रही, दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी, वो एकदम से नेपथ्य में। और इसीलिए जीतू पटवारी को ये कहना पड़ा कि जिन लोगों ने कांग्रेस की सत्ता सुख भोगा वो संघर्ष के दौर में पीछे हट रहे हैं। तो ये स्वर पार्टी में से सुनाई दे रहा है। दूसरा, अभी आप देखिए राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, और दिग्विजय सिंह जी का एक अपना अलग ही एजेंडा चल रहा है, वो दिल्ली में जाके वो ईवीएम का इश्यूज उठा रहे हैं।
तो इससे मैसेज ये जा रहा है कि सबके अपने अपने मुद्दे हैं, सबकी अपनी 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 यात्रा डफली है, और सबके अपना अपने अपना अपने राग। एजेंडे हैं। आप सही कह रहे हैं, अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग कांग्रेस में है। जी हम राजन मंडलोई जी के पास जाना चाहेंगे एक और सवाल आपसे, लेकिन यह सवाल हम पूछेंगे आपसे वीडियो दिखा करके। जीतू पटवारी जी का एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं और भूरिया साहब का बयान सुनवाते हैं, आप सुन लीजिए। उसके बाद से फिर हम आपसे इस पर प्रश्न करेंगे। पीसीआर से निवेदन है कि वो चीज दिखाई जाए। जी आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। कांग्रेस को जिताने का संकल्प लेके जाना है। संकल्प लेना नहीं लेना, सब ऊपर हाथ करके, जो हाथ नहीं कर रहा है उसके मन में पाप है। तो हाथ ऊपर किया है तो आप ईश्वर देख रहा है। तो आपने देखा राजन मंडलोई साहब, हाथ ऊपर जो करेगा यह माना जाए कि कांग्रेस को जिताने के लिए काम किया जा रहा है। सभी ने हाथ ऊपर कर लिया, जीतू पटवारी जी ने तो हाथ ही ऊपर नहीं किया। अब इसको क्या कहेंगे? मतलब उनके मन में पाप है, मान लें हम लोग, वो जिताना नहीं चाहते हैं। अरे मध्य प्रदेश का नेतृत्व तो हमारे जीतू भाई के हाथ में है जी। अब जीतू भाई तो इस मीटिंग के ऑर्गेनाइजिंग है। अब वो जो जब आदरणीय भूरिया जी ने जब ये बातें बोली तो आपने देखा होगा कि हमारे जीतू पटवारी जी कुछ पढ़ रहे हैं। तो वो पढ़ने में वो लीन थे, तो हो सकता है कि उन्होंने उस चीज को नहीं कर पाए। लेकिन ऐसा नहीं है, नेतृत्व तो उन्हीं के हाथ में है, उनको तो जवाबदारी है कांग्रेस को जिताने की, जीतू भाई को जी। तो और जनरली क्या होता है कि कोई भी पब्लिक मीटिंग होती है तो कार्यकर्ताओं को उत्साह जगाने के लिए हाथ ऊंचे करो, इस बात के लिए ऐसा करो, ये सब होता रहता है। और इसमें हमारा बड़ा नेता है जीतू भाई, उन्होंने उनके ऊपर सब पूरी जवाबदारी, प्रदेश अध्यक्ष है, वो कुछ पढ़ने में लीन थे, इसलिए ये चीज हुई होगी। अच्छा, ये मिस्टेक्स हैं, इसी तरह की मिस्टेक्स जो हैं वो कर करके कांग्रेस कहीं हार तो नहीं जाती है? हार का कारण तो ये नहीं है। देखो ऐसा है, प्रभु श्री राम का मंदिर बहुत समय से अपने देश के उच्च सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस केस का आप मंदिर पे मत जाइए, मंदिर वाले मंदिर का जवाब आपने दे दिया, आप जीतू पटवारी जी पे आइए। ये मिस्टेक्स जो है, ये मिस्टेक की वजह से हुआ है, तो इस तरह की जो मिस्टेक्स धीरे धीरे किसी चीज को पढ़ने में तल्लीन थे। और कभी कभी क्या होता है कि कोई विशेष चीज होगी उन पर ध्यान देने पे हो सकता है कि जो कोई बोल रहा है तो उसका उन्होंने एक तरह से ध्यान नहीं दिया हो, ये भी हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जीतू भाई है, हमारे नेतृत्व है, वो हमारा प्रदेश के अध्यक्ष है और वही करता धरता हमारे। चलिए, करता धरता ही हाथ नहीं उठा रहे हैं, यानी कि उनके मन में लग रहा है कुछ पाप है, क्योंकि आपके बड़े बड़े नेता, देखिए ये ध्यान देने वाली बात है, आपके बड़े बड़े नेता बीजेपी में खिसक लिए हैं, इसलिए हाथ नहीं उठाना बड़ी दिक्कत वाली बात है। सोचिएगा, समझिएगा, आप लोग कांग्रेस के हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको दिक्कत नहीं है तो, लेकिन हाथ नहीं उठाए हैं। अब इस पर पूर्व विधायक जी हमारे साथ शंकरलाल तिवारी जी जुड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी देखिए क्या है, ये कांग्रेस पार्टी छोड़ के नहीं, बहुत सी पार्टी में जो ईडी आईडी सीआईडी से डरता है, उसके डंडे से डरता है, जिसके मन में करप्शन कुछ होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी जाता है। और देखना हमारे जो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे सत्यवीर मलिक, उनके भी उन्होंने जो वक्त हुए प्रधानमंत्री के थोड़े से अगेंस्ट बोल दिए तो उनके घर कितने सारे छापे पड़ गए। चलिए, क्या है, भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल तानाशाही कर रही है और विपक्ष को दबाने के लिए, कुचलने के लिए जो सरकारी शासकीय संस्थाएं हैं उनको दुरुपयोग कर रही है। ठीक है, लेकिन हाथ नहीं उठाए हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, पूर्व विधायक हमारे साथ शंकरलाल तिवारी जी हैं। जी, जीतू पटवारी का ये वीडियो क्या कहलाता है? बीजेपी इस पर क्या अपना विचार रखेगी? मेरे ऊपर थोड़ी कृपा करिएगा, मैं आपके प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा, बहुत जल्दी बोलता जी। एक तो मैं स्पष्ट कर दूं, कभी देखा कि हम मंदिर नहीं जाएंगे, बेईमानीपूर्ण बात है। उन्होंने कहा उनका राव लश्कर होता है, उनके कुछ नियम तरीके होते हैं, वो भीड़ भाड़ की जगह में जाते हैं तो दंड होता है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये आड़ लेकर के और इस तरह की बात करना शंकराचार्य आपकी यात्रा, आपका राम रथ यात्रा और जीतू पटवारी का उठाना है सर्वविदित। जी को हटाए जाने के बाद कांग्रेस
सर में दाल बटने और हालत ये कमली जिला करके बैठ गए और जीतवादी ने खूब तालियां बजाई अपने सीने में कि चलो बाबा बूढ़ा गया। पर कमलनाथ जी की बात अब ये जो कह रहे हैं कि हम राम रथ यात्रा निकालेंगे तो जीतू पटवारी क्या ताली बजावे? जीतू पटवारी जी वो जस्ती में मैंने छीके का होता तो उनको अध्यक्ष का पद मिल गया। माफ कीजिएगा शंकरलाल तिवारी जी, तमाम प्रयासों के बाद भी आपकी आवाज रुक रुक के आने की वजह से ना मेरे समझ में आ रही है। तो मैं ये कह रहा कि उग्र हो रावण राहु काल देवी का जो अंत हुआ वो कांग्रेस होगा। काल देवी रामायण का पात्र है। ये ढोंग करके रामनामी ओढ़ करके संजीवनी लेते समय हनुमान जी का रास्ता रोकता था, पर भेद खुल गया। ये ढोंगी राम यात्रा वाली ये समझ ले हो काल ने कांग्रेस ने ऐतिहासिक काम किया है। आमंत्रण कांग्रेस के कार्यकर्ता तो किए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के परिवार के लोग वो हमारे वो माता पिता जो कांग्रेस के हैं वो अपने लोगों को घर में बुला करके उपटांग कर रहे हैं। ये कौन सी नेतागिरी है? श्री राम जी का आमंत्रण अरे नहीं जाना था, नहीं जाना चाहते पर ठुकराना अखबार में छपाना ये बड़ा पाप है। इससे कांग्रेस बच नहीं सकती। जी ये बड़ा पाप है, कांग्रेस बच नहीं सकती। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ योगेश जी हैं, समय भी बहुत कम है। सवाल आपसे वीडियो के बारे में क्या कहेंगे? जीतू पटवारी जी के वीडियो के बारे में। हाँ देवेंद्र जी, देखिए मैंने आपसे पहले दौर की बातचीत में भी यही आपको साइन दिया था कि नेताओं में आपसी जो कोऑर्डिनेशन है वो कम दिख रहा है, और ये जो वीडियो है वो उसी की ओर इंगित करता है कि यदि आप लीडर हैं तो फिर आप ऐसे दिखे ना दिखे लेकिन मंच पर तो एक दिखाई देना चाहिए। बिल्कुल। यदि और हाथ खड़ा करने में क्या जा रहा है? हो सकता है कभी कभी ये मानवीय भूल रहती है, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज उनके मोबाइल में आ गया होगा तो हो सकता है मोबाइल देखने लग गए, लेकिन फिर भी जब आप पब्लिक मंच पर होते हैं, पब्लिक डोमेन में जब आप होते हैं तो आपको बहुत सतर्कता से आपको पेश आना चाहिए। जी एक महत्वपूर्ण बात ये देखिए कि पॉलिटिक्स में प्लानिंग और टाइमिंग ये दो ऐसी चीजें हैं जिसका बहुत महत्व है। अब आप देखिए राहुल गांधी भी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, ये एक अच्छा कदम था कांग्रेस का, और पहली जो न्याय यात्रा थी वो सक्सेस भी मानी जाती थी। लेकिन जब सेकंड बार दूसरी बार जब राहुल गांधी यात्रा पर निकले तो उसकी टाइमिंग बहुत गड़बड़ है। आप ये देखिए अभी पूरी पार्टियां और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी इस प्लानिंग में पहुंच चुकी है कि वो बहुत जल्दी कैंडिडेट डिक्लेयर कर देगी, और कांग्रेस अभी यात्रा ही निकाल रही है। और यदि जीतू पटवारी ये कहते हैं कि हम राम यात्रा निकालेंगे तो अब ये यात्रा निकालने का समय ही नहीं है। अब तो बिल्कुल, अब तो आपको वो फाइनल जिसको बोलते हैं ना टिप, वो जो आइसक्रीम के ऊपर जो सजावट का जो काम करने का वो आपको करना है। अब तो आपको फाइनलाइजेशन की तरफ जाना है और बिल्कुल फुल प्रूफ प्लान के साथ आपको जनता के बीच जाना है। अब ये यात्रा का और इन सब का दौर निकल चुका है, ये तो आपको 6 महीने पहले हो जाना चाहिए था ताकि उसके रिजल्ट आपको मिलते, उसका फीडबैक आपको मिलता और उस फीडबैक के अनुसार आप अपनी स्ट्रेटेजी तय करते। अब अभी तो अब क्या 1 या 1.5 महीने बचा है बस, और उस 1.5 महीने में आप मान लो यात्रा निकालेंगे तो कहाँ यात्रा करने जाएंगे, कौन लोग आपके साथ जाएंगे, क्या उनका फीडबैक होगा और उसके आधार पर आप क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में कांग्रेस बहुत पीछे चल रही है, थोड़ा सा प्लानिंग और टाइमिंग की गड़बड़ है। प्लानिंग और टाइमिंग की गड़बड़ है और फिर ठीकरा कहीं और फूट सकता है। तो घड़ी की सुइयां अब इजाजत नहीं देती कि इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
सभी मेहमानों का आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि कांग्रेस में कोऑर्डिनेशन का अभाव है। समय से बहुत देर बाद कोई काम होता है जिसका कोई मतलब नहीं होता। इसलिए जरूरी यह है कि कांग्रेस अपने नेताओं में पहले कोऑर्डिनेशन लाए और उचित समय पर उचित फैसला ले। यही सफलता का मूल मंत्र है। अगर इसे नहीं अपनाती है तो कोई प्रयास कर ले, कोई यात्रा कर ले, इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।